कुछ महिलाएं बाबा साहब का विरोध करते हुए कहती हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कहा किया था और क्या क्या कहा था। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने जब वो कानून मंत्री थे तो महिलाओं के लिए एक बिल लाए थे। उस बिल का नाम था द हिंदू कोड बिल। उन्होंने वह बिल जब संसद में लाए और उसके जो मेन पर्पज़ था मैं आपको वह बताना चाहूँगा। उसमें जो था नारी के उत्थान व अधिकारों हेतु लड़कियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा, विधवाओं का अपना विवाह, औरतों को भी तलाक देने का अधिकार, बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति, पूर्ण शैक्षिक अधिकार, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा पर रोक, सेवाओं में नारी की सर्वत्र नियुक्ति तथा राजनीति में नारियों की समान रूप से भागीदारी आदि का प्रावधान था। लेकिन वहाँ के चलते नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने भी इसका बहुत विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी बहुत विरोध किया, पटेल जी ने भी इनका बहुत विरोध किया और इस कोड को संसद में पारित नहीं करने दिया गया, जिसके चलते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि आने वाली भावी पीढ़ियां इसको जरूर स्वीकार करेंगी। बाद में बाबा साहब के जिंदा रहते हुए इस बिल को पास नहीं होने दिया गया, परंतु बाद में एक एक धारा करके बिना अम्बेडकर का नाम लिए पास कराया गया। बाबा साहब के साथ बैठकर खाने में घोर परहेज हुआ, परंतु बाद में बाबा साहब का झूठा गोला खाने में कोई परहेज नहीं हुआ। इस बात का अर्थ यह है कि जब बाबा साहब के साथ छुआछूत होती थी उसमें खाने में परहेज करते थे, लेकिन जब बाबा साहब ने ये कानून बनाया उसका जब ये लागू किया गया, इसका किसी ने परहेज नहीं किया और बाद में इसको एक एक करके पारित कर दिया गया, ना ही बाबा साहब का नाम लिया गया। इस बिल के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी।